केमिस्ट्री में हम बच्चों आज इंशाल्लाह और एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे एंड दैट इज बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम किनको कहेंगे बच्चों। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बच्चों जहां पे हम किस फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, दिस वन बच्चों। ठीक है, यहाँ वहां पे हम बच्चों इस फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। ठीक है, जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं बच्चों। ठीक है, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बच्चों हम इस फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं बच्चों। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो उनको हम बच्चों क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बच्चों जिनमें हमें ये बच्चों ठीक है फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स बच्चों। समझ आई मेरी बात। ठीक है, अब बच्चों जहां तक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ताल्लुक है बच्चों, सबसे पहले हम इनका बच्चों क्या देखेंगे, सबसे पहले इनकी हम जनरल फार्मूला देखेंगे बच्चों। ठीक है, जो इनकी जनरल फार्मूला है दैट इज बच्चों CnH2n प्लस 1 बच्चों, और साथ में क्या है COOH बच्चों। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप बच्चों। समझ आए मेरी बात। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। और हम ऑलरेडी जानते हैं जो ये है बच्चों। ठीक है, ये फार्मूला ठीक है किन में हम इस्तेमाल करते हैं, अल्काइल ग्रुप्स में इस्तेमाल करते हैं। मैंने पीछे लेक्चर्स में भी आपको इसके बारे में समझाया बच्चों। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस पूरे के बदले बच्चों। ठीक है, इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, इसके बदले में बच्चों R लिख सकता हूँ। और साथ में क्या है बच्चों, साथ में बच्चों फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। ठीक है, और हम बच्चों इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चों C, यहाँ कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बच्चों डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ, और साथ में बच्चों ठीक है ये OH भी। ठीक है बच्चों, तो आपने याद रखना है कि ये जो है यहाँ पे बच्चों हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी हम इसको बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे जो n है बच्चों, n ठीक है, n का वैल्यू जो है बच्चों दैट इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 बच्चों। समझ आए मेरी बात। ठीक है, और जो यहाँ पे R है बच्चों, R का आप याद रखेंगे, R या तो बच्चों H के बराबर है, R एनी अल्काइल ग्रुप, R एनी क्या अल्काइल ग्रुप। ये आपने बच्चों जहन में रखना है, इस बात को आपने जहन में रखना है। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूं बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बच्चों जहां पे हम इस फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। समझ आए मेरी बात। ठीक है, जिसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं बच्चों। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ठीक है, ये एक कार्बन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम्स और एक हाइड्रोजन एटम पे बच्चों मुश्तमिल है। ठीक है, और आपने याद रखना है बच्चों, इनकी जनरल फार्मूला जो है दैट इज दिस वन बच्चों, CnH2n प्लस 1, और साथ में ये फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, और बच्चों ये जो ये है ठीक है CnH2n प्लस 1, ये बच्चों अल्काइल ग्रुप का जो है, ठीक है क्या है, शाबाश, ये अल्काइल ग्रुप का बच्चों फार्मूला है। तो इसके बदले में R लिख सकता हूं, क्योंकि R यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है बच्चों अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और साथ में हमने बच्चों फंक्शनल ग्रुप रखा। ओके, तो ये देखिए बच्चों, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां कार्बन का बच्चों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। ओके, और n का बच्चों, n का वैल्यू आप यही दे सकते हैं, ये 0 से स्टार्ट होता है बच्चों। ओके, और यहाँ पे बच्चों R का वैल्यू या तो H हो सकता है, या तो बच्चों कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये हमें बच्चों क्या जहन में रखना है बच्चों। और एक चीज, ठीक है, जब हम बच्चों ठीक है इनमें जो और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बच्चों ठीक है, जब हम नेमिंग देंगे, जब हम बच्चों यहाँ पे नेमिंग शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है, तो नेमिंग में हमें बच्चों ठीक है 2 चीजें आती है। एक आता है बच्चों हमें क्या, आयुपेक नेम। एक तो हम बच्चों आयुपेक नेम की बात करते हैं, और दूसरा बच्चों कॉमन नेम। ये आपको बच्चों ठीक है समझ में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये इतना भी आप लिख दोगे तो इट इज एनफ। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आयुपेक नेम जो है, आयुपेक नेम जब हम देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो अल्केन होता है बच्चों, अल्केन ऑलरेडी हमारे पास जो अल्केन होता है, यानी अल्केन मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, अल्केन का मतलब ही है जहां पे कार्बन एटम्स के दरमियान क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, ई को रिप्लेस करते हैं हम किससे, ओइक एसिड से। याद रखना, ये जो अल्केन्स में ई है बच्चों, इसको हम बच्चों क्या करते हैं, इसको हम रिप्लेस करते हैं, किससे रिप्लेस करते हैं बच्चों, ओइक एसिड से। याद रखिएगा। और ये ओइक एसिड क्या है बच्चों, ये ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या है, इट इज बच्चों सेकेंडरी। ठीक है, इट इज सेकेंडरी सिफिक्स। याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट इज इट शाबाश, ये बच्चों सेकेंडरी सिफिक्स है। दिस इज सेकेंडरी सिफिक्स, ये बच्चों सेकेंडरी सिफिक्स से खास ख्याल रहे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब हम बच्चों आयुपेक नेम देंगे, किनको शाबाश, जब हम आयुपेक नेम देंगे बच्चों, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बच्चों, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अल्केन्स में बच्चों हम ठीक है ई को रिप्लेस करते हैं ओइक एसिड से बच्चों। व्हाट इज ओइक एसिड, इज सेकेंडरी सिफिक्स बच्चों। समझ आए मेरी बात। ठीक है, दिस इज बच्चों सेकेंडरी सिफिक्स। और जब हम बच्चों ठीक है यहां पे ई को रिप्लेस करेंगे इससे, तो यहां पे क्या बन जाएगा, अल्केनोइक एसिड बच्चों। यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्किनोइक एसिड बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये है बच्चों, ठीक है, दिस इज द आयुपेक नेम। ठीक है, ये आयुपेक नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बच्चों। ठीक है, जैसे मेथनोइक एसिड, यहाँ पे देखिए अलग का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, दिस इज द वर्ड रूट।
समझ आया मेरी बात, ठीक है। तो ये आपको बताएगा बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, जैसे अलग में मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको बच्चों, ठीक है। एन का मतलब बच्चों कार्बन एटम्स के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और ओइक एसिड का मतलब क्या है बच्चों, ओइक एसिड का मतलब है कि यहाँ पे बच्चों इस फंक्शनल ग्रुप का क्या है, इस्तेमाल हुआ है बच्चों। ये आपने खास ध्यान रखना है बच्चों, ओके। ये सेकेंडरी सिफिक्स है बच्चों, ओके। और जब ये सेकेंडरी सिफिक्स आप देखोगे तो जान लीजिए आप किन के बारे में बच्चों बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं। या जैसे आप बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप देखोगे ऐसे या ऐसे देखोगे बच्चों, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस बच्चों, ऐसे आप देखोगे तो दैट डज मीन यू आर टॉकिंग अबाउट बच्चों क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो आपने बच्चों आईयूपीएक नेम के ध्यान रखना, अल्किनोइक एसिड बच्चों, अल्किनोइक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, आप यहाँ पे बच्चों आर को जब आप रिप्लेस करेंगे, ठीक है, ऐसे रिप्लेस करेंगे किसी भी अल्काइल ग्रुप से, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बच्चों, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम बच्चों अल्केन्स से, यहां से बच्चों अल्केन्स, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इसका अल्काइल ग्रुप, ये एक बार मैं फिर से समझाता हूं ताकि आपको बच्चों, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर हमारे पास बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्केन है बच्चों, जैसे मीथेन है, ठीक है, अगर हम इससे बच्चों एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बच्चों अल्काइल ग्रुप बनाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अगर आप समझ गए, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और नाम देने हैं तो दैट इज डन बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आईयूपीएक नेम्स आप सीख जाएंगे, किनके देने, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बच्चों, ठीक है। अगर हमारे पास बच्चों, ठीक है, फॉर एग्जांपल ईथेन है, अगर आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ये बच्चों अल्काइल ग्रुप में तब्दील होगा, यानी इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ये बन जाएगा यहाँ पे C2H5, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों CH3CH2, लाइक दिस, आप इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दिस इज बच्चों, चूंकि यहाँ पे दो कार्बन एटम्स है तो इसको इथाइल कहेंगे, यहाँ पे एक है तो इसको मिथाइल कहेंगे बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज मिथाइल, इसको हम मिथाइल कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज इथाइल, इसको हम इथाइल कहेंगे। समझ आए मेरी बात, ठीक है। इस तरह हमारे पास बच्चों क्या है, C3H8 है बच्चों, अगर आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, C3H7 रह जाएगा बच्चों, लाइक दिस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, दिस इज नोन एज प्रोपाइल, प्रोपाइल बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोप बच्चों, ठीक है, प्रोपाइल, ठीक है। अल्काइल है ये, ठीक है बच्चों, अल्काइल ग्रुप, तो इसको प्रोपाइल कहेंगे बच्चों। जनरल फार्मूला इनकी क्या है, CnH2n+1, ये आप अप्लाई करके भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको ये मिलेगी वहां पे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए कार्बन 3 हाइड्रोजन कितने हैं, शाबाश 7 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों CH3, लाइक दिस बच्चों, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड बच्चों CH2, उसके बाद ठीक है आप, ठीक है, एक वैलेंसी खाली छोड़ सकते हैं। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो दिस इज लाइक दिस बच्चों, ठीक है, ऐसे आपने इसको, ठीक है, रिप्रेजेंट, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, ऐसे भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नाम क्या है, प्रोपाइल, ठीक है। अगर मैं बच्चों लिखूंगा C4H10 और इससे बच्चों एक हाइड्रोजन को रिमूव करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा C4H9 बच्चों, C4H9 बन जाएगा। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, दिस इज नोन एज ब्यूटाइल, इसको आप बच्चों कौन सा नाम देंगे, ब्यूटाइल देंगे बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है बच्चों, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज बच्चों CH3, कार्बन देखिए कितने हैं, 4 है, ठीक है, ये कार्बन आ गया, हाइड्रोजन ना हुए बच्चों 3 आ गए, ऐसे बच्चों, ठीक है। तो जब भी आप बच्चों टर्मिनल एंड से, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे तो कार्बन और 3 हाइड्रोजन, अक्सर बेशतर आपने देखा होगा, ठीक है, मतलब 10th लेवल पे या 11th लेवल पे भी, ठीक है। तो CH3 बच्चों, देन उसके बाद बच्चों CH2, उसके बाद बच्चों फिर से CH2, उसके बाद फिर से बच्चों CH2 एंड उसके बाद, ठीक है, एक वैलेंसी हम छोड़ेंगे तो दिस इज बच्चों, ठीक है, इसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, एन ब्यूटाइल बोलते हैं बच्चों। समझ आए मेरी बात, लेकिन आप खाली ब्यूटाइल नाम याद रखो, ठीक है। तो हम इसको बच्चों ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ओके। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। लाइकवाइज हम ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हमारे पास बच्चों C5 क्या है, H12 है बच्चों, ठीक है, ये ब्यूटेन हो गया, ठीक है बच्चों, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो ब्यूटाइल बन गया। ये मैं अल्काइल ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, तो ये क्या है बच्चों, दिस इज पेंटेन। समझ आए मेरी बात, ठीक है। पेंटेन कैसे पता चला, क्योंकि कार्बन 5 है बच्चों, ठीक है, तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो C5H12 बच्चों, ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो क्या रहेगा, C5H11 बच्चों, इसको क्या कहेंगे, इसको बच्चों हम पेंटाइल कहेंगे, दिस इज नोन एज पेंटाइल बच्चों। समझ आए मेरी बात, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 बच्चों, लाइक दिस, कार्बन 5 है, ठीक है, उसके बाद बच्चों CH2, उसके बाद फिर से CH2 बच्चों, उसके बाद फिर से CH2, उसके बाद फिर से CH2, उसके बाद अब बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एक वैलेंसी छोड़ सकते हैं, ये किसका है, और एक हाइड्रोजन जो हमने रिमूव किया था बच्चों, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एन पेंटाइल, आप इसको खाली पेंटाइल भी कह सकते हैं बच्चों, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आप देखिए,
अब मैंने आपसे ये कहा कि जब हम IUPAC नेम देंगे तो किसको रिप्लेस करना है बच्चों, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, किससे रिप्लेस करना है, इसका नाम क्या, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी कंपाउंड में, ठीक है बच्चों, इसको देखेंगे एज सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल किया हुआ, तो हम किनकी बात करें, इनकी बात करें बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, अब हमारे पास IUPAC नेम जब हम देंगे बच्चों, मेन फार्मूला हमारे पास क्या है, जो जनरल फार्मूला हमारे पास है, दैट इज बच्चों R⁻C⁻O और साथ में बच्चों, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH है, ये बच्चों हमारे पास है, ठीक है। अगर मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कहा कि R यहाँ पे बच्चों किसके बराबर हो सकता है, H के या अन्य अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैंने बच्चों, ठीक है, N का वैल्यू 0 पुट कर दिया, ठीक है, तो आपको खाली बच्चों वहां पे क्या मिलेगा, जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, आप ये देख भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, अगर मैंने R को बच्चों खाली H से रिप्लेस कर दिया, H से रिप्लेस कर दिया, तो रेस्ट तो बच्चों वहीं पे वैसे ही आ जाएगा जैसे है, लाइक दिस, ठीक है। तो और हम जानते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है बच्चों, कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो दिस इज बच्चों, अगर आप देखोगे यहाँ पे बच्चों, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज बच्चों ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे देखिए बच्चों, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए आप यहाँ पे, समझ आई मेरी बात, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप और एक चीज देखेंगे बच्चों, यहाँ पे, ठीक है, कार्बन सिर्फ एक ही है, तो ये क्या है बच्चों, दिस इज मेथनोइक एसिड। अगर कार्बन बॉन्ड बच्चों एक ही है, अगर कार्बन एक ही है तो हो गया मेथ, बच्चों सिंगल बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, समझ आई मेरी बात, ठीक है, इसको हम कंसिडर नहीं करते यहाँ पे, ओके बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, मैं किस लिहाज से बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं जब लिखूंगा एन, तो हमें बच्चों सिंगल बॉन्ड का ध्यान रखना है, यानी एन का मतलब है कार्बन एटम्स के दरमियान, वहां पे बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है बच्चों, ठीक है। तो मेथ, उसके बाद बच्चों सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, समझ आई मेरी बात, ठीक है। तो एन आएगा, और हमें पता है बच्चों ई को किससे रिप्लेस करेंगे, ऑइक से बच्चों, साथ में क्या लिखेंगे, एसिड, तो दिस इज बच्चों मैथनोइक एसिड, लाइक दिस, ठीक है। अब अगर आपने बच्चों ऐसा किया, ठीक है, क्या क्या क्या, अगर आपने बच्चों, ठीक है, यहाँ पे अब आपने बच्चों किसी अल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल किया, जैसे बच्चों आपने पहले अल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल किया मिथाइल का बच्चों, ठीक है, किसकी जगह, आर को बच्चों रिप्लेस किया, ठीक है, इस मिथाइल ग्रुप से, ठीक है, इससे रिप्लेस किया, तो आर की जगह बच्चों CH3 लिखेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों सिंगल बॉन्ड, उसके बाद बच्चों कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और यहां से बच्चों OH, लाइक दिस, ठीक है। तो अब आप खुद देख लीजिए बच्चों, इसका मतलब कार्बन यहाँ पे 2 आ गए, और कार्बन के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बन अगर 2 आ गए बच्चों तो एथ है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों एथ, समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद बच्चों कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिखेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहां पे देख लीजिए, जब आप ये ग्रुप देखोगे बच्चों, ठीक है, तो क्या आएगा, ऑइक एसिड, जो कि सेकेंडरी बच्चों, ठीक है, प्रीफिक्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, तो एथनोइक एसिड बच्चों, दिस इज एथनोइक एसिड, ठीक है, आपने जहन में रखना है। अब अगर बच्चों मैंने क्या किया, इसी आर को मैंने बच्चों रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इस इथाइल ग्रुप से बच्चों, यानी जो कि अल्काइल ग्रुप है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि आर बच्चों, ठीक है, या तो किसी या तो हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करेगा, या तो बच्चों कोई अल्काइल ग्रुप ही इसको रिप्लेस करेगा। तो अगर मैं बच्चों इसका इस्तेमाल करूं, ठीक है, आर की जगह, ये नंबर 1, ठीक है बच्चों, ये नंबर 2, अब नंबर 3 बच्चों, ठीक है। अब अगर मैं आर की जगह बच्चों इसको लिख दूं C2H5, ये देखो बच्चों आर की जगह मैंने लिख दिया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन का बच्चों ऑक्सीजन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है, और साथ में बच्चों सिंगल बॉन्ड OH है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो C2H5 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कार्बन 2 है तो यहाँ पे भी कार्बन 2 है, ये एक और ये दूसरा कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन 5 है तो 3 और 2 5 हो गए। उसके बाद बच्चों सिंगल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, फिर कार्बन ऊपर बच्चों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और साथ में सिंगल बॉन्ड OH है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आप नजर रखिए, ठीक है, यहाँ पे नजर रखिए आप। देखिए नाम कैसे देंगे हम IUPAC नेम, सबसे पहले देखिए, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो हो गया प्रोप बच्चों। प्रोप का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों मॉलिक्यूल में 3 है, ठीक है। उसके बाद कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए आप, कार्बन एटम्स के दरमियान क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो गया बच्चों, ठीक है। और उसके बाद बच्चों जब आप ये फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो दैट मीन्स बच्चों, ठीक है, ई को, यानी इथेन, यानी ये जो एक्चुअली, ठीक है बच्चों, प्रोपेन, देखो ई को हमने रिप्लेस किया बच्चों किससे, सेकेंडरी बच्चों सफिक्स ऑइक एसिड से, तो यहाँ पे बच्चों, ठीक है, ऑइक एसिड डालेंगे तो ये बन गया प्रोपिनाइक एसिड बच्चों, ये क्या बन गया, शाबाश, ये बन गया बच्चों प्रोपिनाइक एसिड, ठीक है, प्रोपिनाइक एसिड। इस तरह बच्चों आप आगे बढ़ के बाकी का नाम दे सकते हैं। इस तरह बच्चों अगर मुझे ब्यूटेनॉइक एसिड बनाना है, पेंटेनॉइक एसिड बनाना है बच्चों, ठीक है, अगर मुझे पेंटेनॉइक एसिड बनाना है तो मैं बच्चों आर को रिप्लेस करूंगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। आर को किससे रिप्लेस करूंगा बच्चों, मैं और एक ले लेता हूं, ठीक है, यानी अब मैं किसको लाऊंगा, अब मैं बच्चों इस ग्रुप का इस्तेमाल करूंगा C3H7 का,
समझ आए मेरी बात, ठीक है। जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा किसकी जगह, आर की जगह बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए C3H7, ये अल्काइल ग्रुप हो गया बच्चों। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन का बच्चों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड OH है बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है। CH3 CH2 बच्चों लाइक दिस, फिर सिंगल बॉन्ड फिर से CH2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने, 3 है बच्चों, ये देखिए 3 कार्बन एटमोस और हाइड्रोजन 7 है, तो 3 और 2 हो गए 5 और 2 हो गए 7 बच्चों, ठीक है। तो ये इसको मैंने बच्चों एक्सपेंड करके लिख दिया। अब उसके बाद बच्चों सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और साथ में बच्चों OH है। तो ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, आप इसको बच्चों आराम से, ठीक है, बाकी के भी, ठीक है, मेंबर्स इसे लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं कार्बन एटम्स, 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे बच्चों, दिस इज ब्यूट। ब्यूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों मॉलिक्यूल में 4 है। कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे। और उसके बाद बच्चों हमें पता है कि जब हम ये फंक्शनल ग्रुप देखेंगे बच्चों तो इट मींस इट इज ओइक एसिड बच्चों, ओइक एसिड, यानी इसका इस्तेमाल हम बच्चों कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से बच्चों आप, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी सीरीज बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपने सिंपली ये, ठीक है, जहन में रखना है कि मैंने कैसे बच्चों ये, ठीक है, वहां पे मतलब अप्लाई किया। तो ये अगर आप फार्मूला भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा आसान है कि आपने बस जस्ट ये सीखना है, ठीक है, बाद में आर की जगह पुट वैल्यू करते जाओ। और ठीक है बच्चों, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने किया, और इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया बच्चों, ठीक है। आप इनके बारे में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब मैं बच्चों आपको इनके, ठीक है, जिसके बारे में बताऊंगा इनके बच्चों, ठीक है, कॉमन नेम्स की हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया है तो ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। अब हम बच्चों कॉमन नेम्स की बात करेंगे। कॉमन नेम्स बच्चों, ठीक है, बड़े आसानी है। इनके कॉमन नेम जो है बच्चों, ठीक है, हासिल किए गए उन सोर्सेज से बच्चों जिनसे इन्हें आइसोलेट किया गया, यानी जिनसे इन्हें हासिल किया गया है, ठीक है। और वो सोर्सेज क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स बच्चों, ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास जो पहला वाला है बच्चों, ठीक है, जो हमारे पास नंबर 1 है। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों, ठीक है, हम बच्चों कॉमन नेम्स की बात करेंगे। और इनके कॉमन नेम्स बच्चों कहां से आते हैं, उन सोर्सेज से बच्चों, ठीक है, उन प्लांट्स एंड एनिमल्स से जिनसे हमने बच्चों इनको हासिल किया है, या आप याद रखिएगा, ठीक है, यानी जिनसे इन्हें पहली बार आइसोलेट किया गया था। तो कॉमन नेम्स में बच्चों, ठीक है, किस चीज का आप ध्यान रखोगे, जैसे हमारे पास बच्चों पहला वाला है, ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये हमारे पास बच्चों पहला वाला है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसका आयुपेक नेम क्या है, मेथनोइक एसिड, खास ख्याल रहे। इसका जो आयुपेक नेम है दैट इज बच्चों मेथनोइक एसिड। ये इसका क्या है, ये इसका बच्चों आयुपेक नेम है, दिस इज आयुपेक नेम, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, ठीक है। लेकिन जहां तक इसके बच्चों कॉमन नेम का ताल्लुक है, ठीक है, इससे किससे बच्चों, ठीक है, किस सोर्स से हासिल किया गया या किस सोर्स से हासिल किया जाता है, दैट इज बच्चों, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम है बच्चों दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों, क्योंकि बच्चों इससे, ठीक है, किससे हासिल किया जाता है, आंट्स से हासिल किया जाता है बच्चों, एंट्स, ठीक है। और एंट्स बच्चों ये लेटिन वर्ड से निकला है, ठीक है, लेटिन से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, फॉर्मिकस, मींस फॉर्मिकस बच्चों, ठीक है, फॉर्मिकस यानी लेटिन वर्ड दैट इज बच्चों एंट्स इसको कहा जाता है। दैट इज व्हाई बच्चों इसका नाम जो है फॉर्मिक एसिड रखा गया है, क्योंकि इसका सोर्स क्या है बच्चों, ठीक है, एंट्स इनका जो है सोर्स है बच्चों, ठीक है, जहां से फॉर्मिक एसिड जो है, ठीक है बच्चों, हम नेचर में देखते हैं कि मिलता है बच्चों, ठीक है। तो लेटिन वर्ड क्या है, लेटिन क्या है इसका, फॉर्मिकस है बच्चों, ठीक है। सेम इज द केस बच्चों, अगर आप सेकंड वाला लेंगे, ये वाला बच्चों, ठीक है, ये एथनोइक एसिड बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, CH3, ठीक है, उसके बाद बच्चों कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड OH है, ये सेकंड वन बच्चों, ठीक है। इसका जो आयुपेक नेम है वो क्या है, इसका आयुपेक नेम बच्चों एथनोइक एसिड है। एथ क्यों, क्योंकि कार्बन एटम्स 2 है बच्चों, ठीक है, हो गया एथ, समझ आए मेरी बात, ठीक है। कार्बन एटम्स के दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड है, हो गया एन, ठीक है, और एथनोइक एसिड बच्चों। फंक्शनल ग्रुप को देख के बच्चों आप ये सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन इसका जो बच्चों कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज बच्चों क्या, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बच्चों इसका कॉमन नेम है, ठीक है। क्यों बच्चों, क्योंकि इससे किससे हासिल किया जाता है, विनेगर से बच्चों, ठीक है। ये भी क्या है बच्चों, ये भी लेटिन है, ये भी लेटिन वर्ड है बच्चों, ठीक है, दैट इज एसिटम। एसिटम बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज विनेगर से इसे बच्चों क्या हम हासिल करते हैं, ठीक है। यानी ये इसका सोर्स है बच्चों, सोर्स के बुनियाद पे बच्चों इनके जो है कॉमन नेम्स रखे गए हैं। इसका बच्चों अगर आप तीसरा वाला देखेंगे, ठीक है, तीसरा वाला हमारे पास क्या है बच्चों, प्रोपिनाइक एसिड, ठीक है, तीसरा वाला हमारे पास क्या है, प्रोपिनाइक एसिड, दिस वन बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो वहां पे लिख देता हूं CH3, ठीक है, CH2, फिर C, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का साथ कार्बन का डबल बॉन्ड है बच्चों, और साथ में OH है बच्चों, ये देखिए, ठीक है, 3 है
तो इसका बच्चों ठीक है आईयूपीएक नेम हमने ये भी देखा, प्रोपिनाइक एसिड है। प्रोपिनाइक एसिड, क्यों प्रोपिनाइक एसिड है? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 3 है, ये देखिए 3 कार्बन एटम्स है तो प्रो बोलेंगे, इनके दरमियान बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे, और ये फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड इस्तेमाल करेंगे, ई को रिप्लेस करेंगे अल्केन्स में बच्चों, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इनका बच्चों ठीक है कॉमन नेम ये जो है बच्चों ठीक है, इसका कॉमन नेम है प्रोपीनिक, प्रोपीनिक एसिड बच्चों, प्रोपीनिक एसिड, ठीक है, क्योंकि बच्चों लैटिन वर्ड जो है इसका यानी जो सोर्स है इसका बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है, प्रोटस्प्रियन, ये बच्चों ठीक है ग्रीक वर्ड है, सॉरी इट इज ए ग्रीक वर्ड, ये बच्चों ग्रीक वर्ड है याद रखिएगा, ठीक है, प्रोटस्प्रियन बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों मिल्क, इट मींस बच्चों मिल्क, यानी इसका जो बच्चों सोर्स है वो क्या है बच्चों, दैट इज मिल्क बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो प्रोटस्प्रियन बच्चों, ठीक है, इस तरीके आप इनका भी याद रख सकते हैं बच्चों, ठीक है, जिस तरह बच्चों इसी तरह हमारे पास है ब्यूटेनोइक एसिड बच्चों, ठीक है, जैसे हमारे पास है ब्यूटेनाइक एसिड, ठीक है, इस तरह बच्चों ये ब्यूटेनाइक एसिड का मतलब बच्चों ठीक है इसे बटर से हासिल किया जाता है। ब्यूटेरम लैटिन वर्ड क्या है? ब्यूटेरम बच्चों, ब्यूटेरम लैटिन वर्ड है तो दैट इज बच्चों ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है, आपने याद रखना है ये ब्यूटेनोइक एसिड बच्चों इसका क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड इसका आईयूपीएक नेम है, समझ आई मेरी, ठीक है, और वहां पे क्या बोलते हैं? ब्यूट्रिक एसिड बोलते हैं बच्चों। कॉमन नेम इसका क्या है? कॉमन नेम बच्चों इसका जो है ठीक है, दिस इज बच्चों इसका है ब्यूट्रिक एसिड, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज बच्चों ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। एंड ब्यूट्रिक एसिड बच्चों क्यों कहा जाता है ब्यूट्रिक एसिड? इसलिए बच्चों क्योंकि जो इसका सोर्स है दैट इज बच्चों बटर, और बटर को क्या कहा जाता है? ब्यूटेरम बच्चों, लैटिन वर्ड ब्यूटेरम से है तो दैट इज बच्चों इसका जो है सोर्स के मुताबिक इसका कॉमन नेम रखा गया दैट इज ब्यूट्रिक एसिड बच्चों, ठीक है। इस तरह अगर आप बच्चों नेक्स्ट वन देखेंगे पेंटेनोइक एसिड, अगर पेंटेनोइक एसिड बनाना है तो आप बच्चों किसका इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, आप बच्चों ठीक है ब्यूटाइल का इस्तेमाल करेंगे। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे बच्चों 4 कार्बन एटम्स ऑलरेडी है और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम जब आप लोगे तो 5 बनेगा, याद रखिएगा। आईयूपीएक नेम में यहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो जब आप बच्चों ठीक है ब्यूटाइल का इस्तेमाल करेंगे यानी इस ग्रुप को उठा के बच्चों, ठीक है, सॉरी इस ग्रुप को उठा के जब आप यहाँ पे बच्चों ठीक है डालेंगे आर की जगह तो ये पेंटेनोइक एसिड बनेगा बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और पेंटेनोइक एसिड जो है बच्चों इसका कॉमन नेम है वैलेरिक एसिड, क्योंकि बच्चों इससे एक प्लांट है जिसका नाम है बच्चों क्या? वेलर, उसके बच्चों रूट से हासिल किया जाता है। तो इसका कॉमन नेम आप क्या देखोगे बाद में? इसका कॉमन नेम आप बच्चों ठीक है पेंटेनोइक एसिड का वैलेरिक एसिड देखेंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर आप ठीक है ये वाला फंक्शनल ग्रुप उठाते हैं बच्चों और इसको यहाँ पे डाल देते हैं तो ये कितने कार्बन एटम्स है? 5 है, और ऑलरेडी यहाँ पे और एक हो गए 6, तो अगर मॉलिक्यूल में बच्चों 6 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में बच्चों, तो आपको याद रखना है इट मींस दिस हेक्सानोइक एसिड बच्चों, ठीक है। और हेक्सानोइक एसिड का जो बच्चों ठीक है इसका जो कॉमन नेम है दैट इज कैप्रोइक एसिड, याद रखिएगा। जब आप हेक्सानोइक एसिड को बच्चों बनाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, इसको उठाएंगे बच्चों, इसको उठा के ठीक है इस पेंटाइल ग्रुप को आर की जगह यहाँ पे रख दोगे, जैसे मैं दिखाता हूं, ठीक है। अगर मैं बच्चों यहाँ पे रख दूं, ठीक है, किसको? शाबाश, इसको बच्चों, दैट इज C5H11 बच्चों, रखा मैंने, और ऑलरेडी बच्चों वहां पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बच्चों वहां पे डबल बॉन्ड है और साथ में OH। तो बच्चों ये देखिए आप, ठीक है, कार्बन एटम्स ऑलरेडी कितने, आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया आपको, ठीक है। तो कार्बन 5 और 1 कितने हो गए? 6, ये फंक्शनल ग्रुप का बच्चों कार्बन है, तो इसका मतलब बच्चों 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? हेक्स, और इनके दरमियान बच्चों ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो एन, उसके बाद बच्चों ओइक एसिड। इस ग्रुप को देखने के बाद बच्चों ठीक है क्या लगाओगे? ओइक एसिड। तो हेक्सानोइक एसिड बच्चों इसका आईयूपीएक नेम है, लेकिन जब आप इसका बच्चों ठीक है कॉमन नेम चेक करोगे तो दैट इज बच्चों कैप्रोइक एसिड, जो इसका बच्चों कॉमन नेम है, जो इसका कॉमन नेम है दैट इज क्या? कैप्रोइक एसिड। कॉमन नेम बच्चों इसका कैप्रोइक एसिड है। व्हाई? क्योंकि बच्चों ठीक है जब हम लैटिन वर्ड चेक करेंगे, केपर, केपर का मतलब क्या होता है? गोट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब हम लैटिन वर्ड देखेंगे, ठीक है बच्चों, केपर, केपर मीन्स क्या बच्चों? गोट्स, यानी इसको कहां से हासिल किया जाता है बच्चों? गोट से हासिल किया जाता है, दैट इज वाई इसको हम बच्चों कॉमन नेम क्या बोलते हैं? कैप्रोइक एसिड। तो आपने याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बच्चों जो कॉमन नेम्स है वो बच्चों उन सोर्सेज से, ठीक है, उन सोर्सेज के ऊपर रखा गया है, ठीक है, जिनसे हम इनको हासिल करते हैं बच्चों, ओके। तो इस तरह बच्चों आप बाकियों का भी देख सकते हैं, हेप्टेनोइक एसिड का, उसके बाद बच्चों ऑक्टेनाइक एसिड का, नोनाइक एसिड का, या ठीक है डेकानाइक एसिड का बच्चों, वो आप सब चेक कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों मुझे कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेंगे एंड विद दैट बच्चों ठीक है जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स बच्चों आपको 10th के सिलेबस में है वो सब के सब हो गए बच्चों, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और इसका बच्चों ट्राई करते रहे आप, ठीक है, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। और मैं तब जब तक मैं ठीक है बच्चों
और एक टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक इसे रिवाइज कीजिए और छोटे से नोट्स बनाते रहें, ठीक है, अपनी कॉपी में। और जितना आप खुद ही नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे उतना आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बच्चों।